फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टैक। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस टी एल कंटेनर क्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने वेक्टर कंप्लीट किया था। स्टूडेंट, क्यू एक सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर है या इसको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जिसमें इंसर्शन और डिलीशन एक एंड पे होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर क्यू में अगर कोई एलिमेंट आप ऐड करने जा रहे हैं तो वो रियर एंड पे होगा, लास्ट में होगा। और अगर आप क्यू में से कोई एलिमेंट डिलीट करने जा रहे हैं तो हमेशा फ्रंट से होगा। क्यू रिप्रेजेंट करता है आपकी रियल लाइफ में जिस तरह से आप किसी टिकट काउंटर पे लाइन को देखते हैं, टिकट के लिए पैसेंजर्स खड़े हैं, तो जो वो लाइन बना रखी है पैसेंजर्स ने, उसको हम क्यू कहते हैं। तो उसका प्रोसेस कैसे होता है? जो व्यक्ति सबसे पहले लाइन में लगा है, सबसे पहले उसको टिकट दिया जाएगा, और जो नया व्यक्ति या पैसेंजर टिकट के लिए आ रहा है वो लास्ट में आके ऐड होगा। यानी कि एक क्यू लग चुकी है, क्यू में मान के चलिए 10 पैसेंजर्स हैं, तो जो सबसे पहले आया उसको टिकट मिलेगा, जो दूसरे नंबर पे आया उसे, तो जो फ्रंट पे आया है वहां से डिलीट होगा। मतलब टिकट जो मिलने शुरू होंगे फ्रंट से होंगे, फ्रंट से एक एक टिकट काउंटर पे टिकट पैसेंजर लेता जाएगा और उस क्यू में से निकलता जाएगा। तो फ्रंट से हमेशा डिलीट होगा, और जो रियर है यानी कि लास्ट से नया एलिमेंट इंसर्ट। तो देखिए, क्यू जो है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है। मान के चलिए ये एक क्यू है, मैं इंडेक्स रख लेता हूँ 0 1 2 3 4 आपको समझाने के लिए। और जो क्यू में इंसर्ट और डिलीट जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रंट से तो एलिमेंट डिलीट होगा, और जो एंड है यानी बैक, बैक लिख लीजिए, बैक और इंसर्ट। डिलीट को यहाँ पर पॉप कहते हैं और इंसर्ट को पुश कहते हैं। तो इनिशियली जो आपका फ्रंट और बैक, यानी इसको हम रियर कहते हैं, ये इनिशियली दोनों -1 पर होते हैं। और जैसे ही पहला एलिमेंट क्यू में जुड़ता है, जैसे कि मान के चलिए पहला एलिमेंट 8 आया, तो फ्रंट में भी इंक्रीमेंट होगा और रियर में भी इंक्रीमेंट होगा। तो फ्रंट और रियर दोनों इंक्रीमेंट, जैसे दोनों -1 पे रखे हुए हैं, तो फ्रंट में इंक्रीमेंट हुआ, फ्रंट प्लस प्लस, रियर प्लस, जब पहला एलिमेंट इंसर्ट हुआ, तो फ्रंट और रियर दोनों 0 इंडेक्स पर आ गए। अब जब नेक्स्ट एलिमेंट आया 2, तो केवल रियर में इंक्रीमेंट, रियर में प्लस, तो रियर आपके यहाँ गया, तो फ्रंट 0 पे रुक जाएगा, और रियर जैसे जैसे एलिमेंट ऐड होते जाएंगे रियर आगे बढ़ता जाएगा। जैसे फिर एलिमेंट 7 आया तो रियर यहाँ आ गया, फिर एलिमेंट 9 आया रियर यहाँ आ गया, फिर एलिमेंट 6 आया तो रियर यहाँ आ गया। तो रियर में इंक्रीमेंट हो रहा है जब आप एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं। अब मान के चलिए कि पहला एलिमेंट निकाल रहे हैं आप, तो डिलीट हमेशा फ्रंट से होगा। तो जैसे ही पहला एलिमेंट डिलीट होगा तब फ्रंट में इंक्रीमेंट होगा, और फ्रंट आपके फर्स्ट वाली पोजीशन को पॉइंट करने लगेगा। इस तरह से फ्रंट और रियर को मेंटेन करना होता है क्यू के केस में। लेकिन हम यहाँ पर लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स आपको लाइब्रेरी फंक्शंस मिलेंगे, जैसे पुश है जो क्यू के अंदर एलिमेंट को ऐड करेगा, ऐड द रियर एंड। फ्रंट जो फ्रंट पर एलिमेंट है क्यू में उसको डिस्प्ले करेगा, बैक जो क्यू में सबसे लास्ट एलिमेंट है उसको डिस्प्ले करेगा, पॉप फ्रंट पे से एलिमेंट को रिमूव करेगा, एम्प्टी ये चेक करके बताएगा कि क्यू में एलिमेंट है कि नहीं है, मतलब क्यू खाली तो नहीं है, साइज ये रिटर्न करेगा क्यू में कितने एलिमेंट्स ऑक्युपाइड। तो ये सब स्टूडेंट आपके लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम क्यू को क्रिएट कर सकते हैं। क्यू का जो इंटरनल प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दिया है कि फ्रंट और रियर 2 वेरिएबल मेंटेन होते हैं। फ्रंट और रियर इनिशियली -1 पे होते हैं, और जैसे ही क्यू में पहला एलिमेंट ऐड होता है फ्रंट और रियर दोनों
जीरो इंडेक्स पर आ जाते हैं। फिर जैसे जैसे एलिमेंट ऐड होते चले जाते हैं, रियर में इंक्रीमेंट होता रहता है, फ्रंट जीरो पे ही रहता है। और जैसे ही आप एलिमेंट डिलीट करेंगे तब फ्रंट में से एलिमेंट डिलीट होगा और फ्रंट उससे आगे वाले यानी कि जीरो इंडेक्स से आगे वाला वन इंडेक्स को पॉइंट करने। ये इंटरनली प्रोसेस है, सिर्फ आपको समझना है, करना नहीं है आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको एक क्यू क्रिएट करके दिखाते हैं कि क्यू कैसे क्रिएट होगी और फिर इन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, क्यू को इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले क्रिएट करने के लिए आपको इंक्लूड करना है क्यू। ये लीजिए, इसके बाद आप क्यू का यूज करें, क्यू इसके आगे इस एंगुलर ब्रैकेट लगाएं और बताइए कि आप जो क्यू क्रिएट करने जा रहे हैं वो अपने अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर करेगी। आपने कहा इंटीजर, और क्यू इसका ऑब्जेक्ट हो। तो क्यू क्यू जो ऑब्जेक्ट है ये क्यू है जो अपने अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कराए। स्टूडेंट, वेक्टर की तरह आप क्यू में इस तरह से वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते, ये इलीगल है, मतलब ये एरर देगा। इस तरह से क्यू में एलिमेंट ऐड नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा, एरर। ठीक है, ये एक गलत तरीका है, क्यू में इस तरह से एलिमेंट ऐड नहीं हो। अगर आपको क्यू में एलिमेंट ऐड कराने हैं तो उसके लिए आपको पुश फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। क्यू आपने डिक्लेयर करना है। अब आपको अगर इसमें एलिमेंट ऐड कराने हैं तो आपको लिखना है क्यू डॉट पुश, ये 11। तो क्यू के अंदर सबसे पहला एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हो गया है जो 11 है। तो इस टाइम फ्रंट और रियर दोनों जीरो इंडेक्स पर होंगे और पॉइंट कर रहे होंगे 11 को। फिर आपने लिखा क्यू डॉट पुश। अब ये आपने दूसरा एलिमेंट 22 पुश करा है तो क्यू के अंदर 11 के बाद लगेगा 22। तो फ्रंट जो है वो तो जीरो इंडेक्स पर रह जाएगा, रियर 22 को पॉइंट करने लगेगा। फिर आपने लिखा क्यू डॉट पुश 33। तो 33 जो है वो 22 के बाद इंसर्ट हुआ है। तो क्यू में फ्रंट पर 11 है, फिर 22 है, फिर 33 है और रियर 33 को पॉइंट कर रहा है और फ्रंट 11 को पॉइंट। चलिए फिर आपने लिखा क्यू डॉट पुश 44। अब रियर 44 पे आ गया है और फ्रंट 0 पर है। क्यू डॉट पुश 55। लीजिए, तो ये आपकी एक क्यू तैयार हो गई है जिसमें फ्रंट पर 11 है और रियर सबसे बैक में 55। क्लियर। चलिए अब दूसरे जो फंक्शंस हैं जैसे फ्रंट और बैक, आप देखना चाहते हैं कि फ्रंट एलिमेंट कौन सा है और बैक एलिमेंट कौन सा है, तो आप लिखिए सी आउट /n फ्रंट और यहां पर आपने लिखा क्यू डॉट फ्रंट। तो फ्रंट पर आपका 11 प्रिंट हो। ठीक है, सी आउट /n बैक क्यू डॉट बैक। बैक पर आपका 55 प्रिंट हो। ये देखिए, ये देखिए फ्रंट पर 11, बैक पर 55। ओके, चलिए फिर है आपके पॉप और एम्प्टी और साइज। तो सबसे पहले एम्प्टी और साइज आपको बताते हैं। अगर आप क्यू का साइज देखना चाहते हैं तो सी आउट /n साइज क्यू डॉट साइज। तो इस टाइम जो आपके सामने साइज आने वाला है वो 5 आएगा क्योंकि क्यू के अंदर इस टाइम 5 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए 5। चलिए फिर है एम्प्टी। एम्प्टी रिटर्न करता है ट्रू एंड फॉल्स। आपने लिखा सी आउट /n एम्प्टी। रिटर्न टाइप में ये बुलियन देगा क्यू डॉट एम्प्टी। ये भी, तो यहाँ पर आएगा आपका एम्प्टी के केस में एम्प्टी नहीं है हमारी, तो ये आपको दे रहा है 0। क्लियर। आप इसको इफ एल्स में भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं क्यू डॉट एम्प्टी
इक्वल टू ट्रू, तो सी आउट प्लस एन, क्यू इज एम्प्टी। स्टूडेंट, जो क्यू है ये आपके फीफो मैनर को, प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करती है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले आउट होगा। क्यू इज नॉट एम्प्टी। लीजिए देखिए, क्यू हमारी एम्प्टी है नहीं, तो क्यू इज नॉट एम्प्टी। क्लियर? तो स्टूडेंट, क्यू की जो डेफिनेशन है वो है कि क्यू इज ए लीनियर, या कह सकते हैं सीक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर डेट फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। यानी कि जो सबसे पहला क्यू में इंसर्ट हुआ है एलिमेंट, सबसे पहले वही डिलीट होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे मैंने आपको बताया कि टिकट काउंटर पे एक लाइन लगी है, तो जो सबसे पहले पैसेंजर आया है सबसे पहले उसी को ही टिकट मिलेगा और वही क्यू में से बाहर निकलेगा। क्लियर है? फीफो का मतलब होता है द elements that are inserted first should be removed first. This is possible by inserting elements at the one end called back, जिसको rear भी कहते हैं, and deleting them from the other end called front of the data structure. क्लियर है? फीफो का मतलब है कि जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले डिलीट होगा। क्लियर है? चलिए, अब आता है पॉप। पॉप का मतलब होता है कि एलिमेंट को रिमूव करना। अब पॉप हमेशा फ्रंट से होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर आप यहां पर पॉप करके देखना चाहते हैं तो आपने लिखा क्यू डॉट पॉप। तो स्टूडेंट, ये जो पॉप करेगा सबसे पहला एलिमेंट, तो फ्रंट पे हमारा 11 है, इसने पॉप किया है। अब आप यहां पर सी आउट फ्रंट दोबारा से लगा के देख लीजिए। क्यू डॉट फ्रंट, तो आपने यहाँ पे पॉप करा है, उसके बाद आपने दोबारा फ्रंट लगाया, तो इस टाइम फ्रंट पे 22 आ गया होगा। ये देखिए, क्लियर है? चलिए, तो स्टूडेंट, ये है आपको क्यू को इंप्लीमेंट करने के और ऑपरेट करने के फंक्शंस। अगर आप क्यू को ट्रेवल करना चाहते हैं तो आपको फ्रंट पे से एलिमेंट को रीड करना है, फिर पॉप करना है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान के चलिए आपके पास एक क्यू है स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, Q2, और इसमें आपने पुश करा है स्ट्रिंग वैल्यूज। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया रैट, ये 4-5 एलिमेंट आपने लिख लिए, रैट, कैट, डॉग, काउ, फॉक्स। अब आप कहते हैं कि मुझे ये एलिमेंट ट्रेवल करना, तो आप यहाँ पर व्हाइल लूप लगाइए और यहाँ लिखिए Q2 डॉट, ठीक है, एम्प्टी इज नॉट एम्प्टी। जब तक Q2 यानी कि आपकी जो Q है जब तक वो एम्प्टी ना हो जाए ये लूप चलता रहे। आपने लिखा सी आउट और यहाँ लिखा Q2 डॉट फ्रंट। अब जो भी एलिमेंट आपके फ्रंट पे होगा वो प्रिंट हो जाएगा। देखिए, लेकिन स्टूडेंट, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, ये इनफाइनाइट जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रंट पे से एलिमेंट, अब जो क्यू डॉट फ्रंट, फ्रंट पे हमेशा क्या मिलेगा इसको, रैट, तो ये हमेशा रैट 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 ही प्रिंट कराता रहेगा। अब देख लीजिए, एक बार मैं आपको करके दिखा दूं, ये इनफाइनाइट लूप लग जाएगा। देखिए, रैट ही प्रिंट होगा। इसलिए कंट्रोल सी से मैंने इसको टर्मिनेट करा है। ये देखिए, अब आप फ्रंट पे से अगर हटेगा तभी तो दूसरे का नंबर आएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे Q2 डॉट पॉप। लीजिए, अब ये प्रिंट होगा।
तो फ्रंट पे रेड प्रिंट होगा, फिर पॉप हो जाएगा, रेड हट जाएगा, फिर फ्रंट पे कैट आएगा, फिर कैट पॉप हो जाएगा, फिर डॉग आएगा, फिर डॉग पॉप हो जाएगा, फिर काऊ आएगी, फिर काऊ पॉप हो जाएगी, फिर फॉक्स आएगी, फिर फॉक्स पॉप हो जाएगी और क्यू एम्प्टी हो जाएगी और आप लूप से बाहर आ चुके हो। ये देखिए इस तरह से आप प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए ये आ गया आपका लूप। नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो आप यहां पर एक एंड लाइन लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह से आप क्यू को ट्रेवल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि क्यू एक लीनियर यानी कि सिक्वेंशियल डाटा स्ट्रक्चर है, जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो रियर यानी कि बैक में ऐड होंगे और जो एलिमेंट डिलीट होना है, रिमूव होना है, वो फ्रंट से होगा। ये आपका क्यू डाटा स्ट्रक्चर है। चलिए तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कवर किया क्यू, उससे रिलेटेड उसके फंक्शंस हमने कवर किए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जांपल्स आपको समझ में आए, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें रिपोर्ट करिए, हम उसके डाउट को क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।